तुम अभी जिस लेवल पर हो वो डिसाइड करता है कि अगले 10 साल तुम्हारी लाइफ कैसी दिखेगी। ये वीडियो देखने के बाद तुम खुद को देखोगे और शायद पहली बार ऑनेस्टली एक्सेप्ट करोगे कि तुम कहाँ खड़े हो। रुको, ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये एक मिरर है और मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। निकोलो मैकियावेली ने सदियों पहले कहा था कि दुनिया में 3 तरह के दिमाग होते हैं। पहला जो खुद समझ लेता है, दूसरा जो दूसरों से समझ लेता है और तीसरा जो कभी नहीं समझता। लेकिन मैकियावेली ने पूरी पिक्चर नहीं दी। आज मैं तुम्हें वो कंप्लीट मैप दूंगा। 7 लेवल्स, इंटेलिजेंस के 7 डायमेंशंस, और तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम किस लेवल पर हो और क्या तुम अगले लेवल के लायक हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर लेवल के साथ तुम्हारी सोच शिफ्ट होगी। चलो शुरू करते हैं। लेवल 1, द स्लीपर, जिसे मैं द ऑटोमेटन कहता हूं। ये वो इंसान है जो जी रहा है लेकिन जाग नहीं रहा। सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, घर आता है, सो जाता है, रिपीट 10 साल, 20 साल, पूरी लाइफ। इसे कभी सवाल नहीं आता कि ये जो रूटीन है ये किसने बनाया, किसके लिए बनाया और क्या इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल है। स्लीपर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसे पता ही नहीं कि वो सो रहा है। वो सोचता है कि वो प्रैक्टिकल है, कि वो रियलिस्टिक है, लेकिन असल में वो सिंपली प्रोग्राम्ड है। सोसाइटी ने जो कोड डाला वो वही फॉलो कर रहा है, बिना क्वेश्चन किए। मैकियावेली कहते थे, द मैसेज आर ऑलवेज डिसीव्ड बाय अपीयरेंसेस, और स्लीपर उन्हीं मैसेज में है जो सरफेस पर जीता है, डेप्थ में कभी गया ही नहीं। अगर तुम अभी अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद तुम अभी भी लेवल 1 पर हो। लेकिन ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है, जागना ही पहली जीत है। लेवल 2, द मिमिक, जिसे मैं द पैरट कहता हूं। ये स्लीपर से एक कदम आगे है, क्योंकि इसने आंखें खोली हैं। इसने देखा है कि कुछ लोग सक्सेसफुल हैं, कुछ लोग पावरफुल हैं, और इसने डिसाइड किया कि मुझे भी वैसा बनना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कॉपी करता है बिना समझे। ये वो लड़का है जो इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़कर अगले दिन से 18 घंटे काम करने लगता है, बिना ये समझे कि मस्क क्यों वो करता है। ये वो इंसान है जो कोट्स शेयर करता है लेकिन उन कोट्स को लाइव नहीं करता। मिमिक की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सरफेस कॉपी करता है, डेप्थ नहीं। वो बिहेवियर कॉपी करता है, माइंडसेट नहीं। मैकियावेली ने लिखा था, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर। मिमिक अपीयरेंस में फंसा है। वो सक्सेसफुल दिखना चाहता है, सक्सेसफुल होना सेकेंडरी है। अगर तुम अभी किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके उसकी एग्जैक्ट रूटीन कॉपी कर रहे हो, बिना ये समझे कि वो रूटीन तुम्हारे लिए सही है या नहीं, तो तुम मिमिक हो। और मिमिक कभी ओरिजिनल नहीं बनता, वो हमेशा किसी और की शैडो में रहता है। अब यहाँ रुको और खुद से पूछो, क्या मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ या किसी और की कॉपी पेस्ट? कमेंट में बताओ अभी तक कौन सा लेवल तुम्हें सबसे ज्यादा रिलेट हुआ। लेवल 3, द कैलकुलेटर, जिसे मैं द फॉक्स कहता हूं। अब गेम बदलता है। कैलकुलेटर वो इंसान है जिसने समझ लिया है कि दुनिया एक चेस बोर्ड है और हर मूव का कॉन्सिक्वेंस होता है। ये वो इंसान है जो हर सिचुएशन को एनालाइज करता है। ये सोचता है, अगर मैं ये बोलूं तो क्या होगा, अगर मैं ये करूं तो क्या रिएक्शन आएगा। ये स्ट्रेटेजिक है, ये कैलकुलेटेड है, लेकिन ये अभी भी रिएक्टिव है। मतलब ये दूसरों के मूव्स के अकॉर्डिंग खेलता है, अपना गेम नहीं बनाता। फॉक्स की स्ट्रेंथ ये है कि वो ट्रैप्स पहचान लेता है, वो मैनिपुलेशन समझ लेता है। लेकिन फॉक्स की वीकनेस ये है कि वो डिफेंस में रहता है, वो सरवाइव करता है, थ्राइव नहीं। मैकियावेली ने द प्रिंस में लिखा, अ प्रिंस मस्ट बी अ फॉक्स टू रिकॉग्नाइज ट्रैप्स। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ फॉक्स होना इनफ नहीं। अगर तुम अभी अपनी लाइफ में हर सिचुएशन को ओवरथिंक करते हो, हर रिलेशनशिप में एंगल्स देखते हो लेकिन बोल्ड मूव्स नहीं लेते, तो तुम कैलकुलेटर हो। तुम स्मार्ट हो लेकिन तुम पावरफुल नहीं हो। और अगले लेवल पर जाने के लिए तुम्हें कैलकुलेशन से एग्जीक्यूशन पर आना होगा। लेवल 4, द ऑपरेटर, जिसे मैं द लायन कहता हूं। ये वो इंसान है जिसने सिर्फ समझना नहीं, करना भी सीख लिया है। लायन एक्शन लेता है, लायन रिस्क्स लेता है, लायन फेल होता है और फिर उठता है। ये वो इंसान है जो मीटिंग में सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है। ये वो इंसान है जो स्टार्टअप शुरू करता है जब बाकी सब सिक्योर जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं। ऑपरेटर की पावर ये है कि वो थ्योरी में नहीं फंसता, वो रियल वर्ल्ड में रिजल्ट्स लाता है। लेकिन लायन की एक लिमिटेशन है, वो अकेला लड़ता है, वो सब कुछ खुद करना चाहता है।
और इसीलिए वो स्केल नहीं कर पाता। माकियावेली ने कहा था, द लायन कैनॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप्स। मतलब सिर्फ पावर इनफ नहीं, तुम्हें सिस्टम्स चाहिए, तुम्हें पीपल चाहिए, तुम्हें लेवरेज चाहिए। अगर तुम अभी अपनी लाइफ में रिजल्ट्स ला रहे हो लेकिन कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्टेड हो, तुम कंट्रोल करना चाहते हो, डेलीगेट नहीं करना चाहते, तो तुम लायन हो। और अगले लेवल पर जाने के लिए तुम्हें अपना ईगो छोड़ना होगा। लेवल 5, द पपेटियर, जिसे मैं द गोस्ट कहता हूं। अब हम डेंजरस टेरिटरी में आ गए। ये वो लेवल है जहां इंटेलिजेंस इनविजिबल हो जाती है। पपेटियर वो है जो स्ट्रिंग्स खींचता है लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। ये वो इंसान है जो मीटिंग में सबसे कम बोलता है लेकिन फाइनल डिसीजन उसी का होता है। ये वो है जो लोगों को मूव करवाता है बिना उन्हें पता चले। गोस्ट की पावर ये है कि वो इनविजिबल इन्फ्लुएंस रखता है। वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करता है क्योंकि उसे पता है कि रियल पावर कभी डिस्प्ले नहीं होती। माकियावेली ने लिखा, इट इज बेटर टू बी feared than loved, but the wisest is to be neither feared nor noticed. गोस्ट वही है जो ना feared है ना loved, बस इफेक्टिव है। लेकिन गोस्ट की एक प्रॉब्लम है, वो इतना इनविजिबल हो जाता है कि कभी कभी वो अपनी आइडेंटिटी भी भूल जाता है। वो इतना दूसरों को मैनिपुलेट करता है कि उसे खुद नहीं पता वो एक्चुअली क्या चाहता है। अगर तुम अभी अपनी लाइफ में हर सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हो लेकिन अंदर से खालीपन है, तुम सब कुछ मैनेज कर रहे हो लेकिन कोई जेन्युइन कनेक्शन नहीं है, तो तुम गोस्ट हो। और अगले लेवल के लिए तुम्हें पावर से पर्पस पर आना होगा। यहां रुको और सोचो, क्या पावर का कोई मतलब है अगर तुम नहीं जानते कि तुम उससे क्या बनाओगे? ये क्वेश्चन अगले लेवल का है। लेवल 6, द आर्किटेक्ट, जिसे मैं द सिस्टम बिल्डर कहता हूं। ये लेवल रेयर है, बहुत रेयर। 100 में से शायद एक इंसान यहां पहुंचता है। आर्किटेक्ट वो है जो गेम्स नहीं खेलता, गेम्स डिजाइन करता है। ये वो इंसान है जो कंपनीज बनाता है, सिस्टम्स बनाता है, कल्चर्स बनाता है और फिर साइड में बैठ जाता है जबकि वो सिस्टम्स खुद रन करते हैं। आर्किटेक्ट की सबसे बड़ी पावर ये है कि उसका इम्पैक्ट उसकी प्रेजेंस से बड़ा है। वो कमरे में न भी हो तो भी उसका इन्फ्लुएंस फील होता है। थिंक अबाउट इट, स्टीव जॉब्स चला गया लेकिन एप्पल की कल्चर वही है। उसने सिस्टम बनाया, वो सिस्टम अब उसके बिना भी चल रहा है। माकियावेली कहते थे, द वाइज मैन डज एट वंस व्हाट द फूल डज फाइनली। आर्किटेक्ट पहले से सोचता है, वो 10 साल बाद की रियलिटी आज डिजाइन करता है। लेकिन आर्किटेक्ट की भी एक लिमिटेशन है, वो इतना फ्यूचर में रहता है कि प्रेजेंट को मिस कर देता है। वो इतना बिल्ड करने में बिजी है कि जीना भूल जाता है। अगर तुम अभी अपनी लाइफ में लेगेसी के बारे में सोच रहे हो, सिस्टम्स बना रहे हो लेकिन आज का मोमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो तुम आर्किटेक्ट हो। और फाइनल लेवल तुम्हारे लिए है लेवल 7, द वॉइड, जिसे मैं द सॉवरेन कहता हूं। ये लेवल समझना मुश्किल है क्योंकि ये लेवल पैराडॉक्स है। वॉइड वो है जिसे कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ बिकम नहीं करना, कुछ अचीव नहीं करना, वो बस है कंप्लीट, होल, फ्री। सॉवरेन की पावर ये नहीं कि वो क्या कर सकता है, सॉवरेन की पावर ये है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। वो गेम से ऊपर है, वो प्लेयर नहीं रहा, वो ऑब्जर्वर है। माकियावेली की सारी स्ट्रैटेजीज, सारे गेम्स, सारे मैनिपुलेशंस, वो इसीलिए थे कि प्रिंस को पावर मिले। लेकिन सॉवरेन को पावर की नीड नहीं, क्योंकि उसके पास वो चीज है जो पावर भी नहीं दे सकती, इनर पीस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द नीड टू कंट्रोल। ये लेवल स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये अल्टीमेट इंटेलिजेंस है। क्योंकि जब तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना, तुम सबसे पावरफुल हो। जब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है। ये पैराडॉक्स है, और इस पैराडॉक्स को जो समझ गया वो सॉवरेन है। अब तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हें 7 लेवल्स दिखाए, तुम कहाँ हो? ऑनेस्टली, बिना किसी ईगो के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के अभी कमेंट में लिखो। और अगर तुम सीरियसली अगले लेवल पर जाना चाहते हो तो ये वीडियो सेव करो, बार बार देखो और हर बार खुद से पूछो, क्या मैं वही इंसान हूं जो कल था, या मैं इवॉल्व हो रहा हूं? ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक जर्नी है, और इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस एक इंसान को शेयर करो जिसे ये सुनना जरूरी है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।